तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चाहे आप भूतों में विश्वास करते हो या नहीं, जब आप अकेले होते हैं और रात में आप कुछ टकराने की आवाज या यहाँ तक कि कोई आवाज सुनते हैं तो ना घबराना या हिम्मत रखना मुश्किल होता है। कुछ लोग अज्ञात पर विश्वास करते हैं और कुछ नहीं। यदि आप उनमें से हैं जो नहीं करते हैं तो आज की कहानी आपकी राय बदल सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। स्टीव एक 16 साल का लड़का था जो अपने दादा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। जब वो 5 साल का था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके दादाजी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जी रहे थे जब उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, स्टीव मेरे प्यारे लड़के, तुम इतनी खूबसूरती से बड़े हो गए। मैं चाहता हूँ कि तुम उन गलतियों को ना दोहराओ जो मैंने अपने जीवन में की है। स्टीव मन ही मन रो रहा था। उसके दादाजी ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसने रोना बंद कर दिया और पूछा, दादाजी किस तरह की गलतियाँ? धीमे स्वर में स्टीव के दादाजी ने उत्तर दिया, मैंने कुछ वर्ष पहले एक बड़ा अपराध किया था और बच निकला। मेरी आजादी उसके द्वारा किए गए काले जादू का परिणाम था और तुमको एक काले चौड़े आदमी से मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। ये बताकर स्टीव के दादाजी ने अंतिम सांस ली। अगले सप्ताह स्टीव के लिए महत्वपूर्ण था। आखिरकार उसके दादाजी का निधन हो गया था। दादाजी के गुजरने के बाद स्टीव कुछ सालों तक अकेला रह रहा था। इस दौरान उसने काफी खौफनाक अनुभव किए थे। दादाजी के मरने के कुछ दिनों बाद उसने एक डरावना सपना देखा। वो एक लंबा चौड़ा व्यक्ति था जिसकी आंखें नहीं थी। वो सांवला था और उसके नाखून बहुत लंबे थे। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। वो धीरे धीरे स्टीव की ओर बढ़ा। स्टीव उसे देखते ही डर गया। वो जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। एक डरावने चेहरे वाला लंबा काला आदमी उसकी ओर आया और कहा, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। स्टीव अपने सपने से जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका कमरा अस्त व्यस्त हो गया था और उसके बिस्तर के पास की दीवार पर खून से लिखा था, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। स्टीव ने भयभीत स्वर में पढ़ा। अगली शाम जब स्टीव स्कूल से लौटा तो उसने देखा कि वही आदमी उसके घर के कमरे के एक कोने में बैठा है। स्टीव चिल्लाया, तुम क्या चाहते हो? काले आदमी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपने दादाजी के पापों की सजा भुगतो, जीवन के बदले एक जीवन। ये कहकर काला आदमी गायब हो गया। अगली शाम स्टीव ने अपने आंगन से एक बड़ी आवाज सुनी। वो भागकर अहाते में गया और देखा कि वही आदमी एक बिल्ली को अपने नुकीले नाखूनों से बेरहमी से मार रहा है। उसे मारकर वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से निवाला काट कर खा रहा था और बिल्ली का खून उसके मुंह से बह रहा था। आखिर ये एक 16 साल लड़के के लिए एक निराशाजनक दृश्य था, है ना? स्टीव बिजली की तरह तेज दौड़ा और घर के पीछे के कब्रिस्तान में पहुंचा। उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके दादाजी के कब्र के ठीक बगल में जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोद रहा है। मैं तुम्हारे दादा के ठीक बगल में तुम्हें यहाँ जिंदा दफन करने आया हूँ। आखिरकार किसी को उसके पापों का भुगतान करना होगा। ये कहकर वो दुष्ट काला आदमी हंसने लगा। वो खून से भरे अपने खौफनाक चेहरे के साथ स्टीव को घूरता रहा। उसके चेहरे पर खून बढ़ता और बढ़ता जा रहा था। स्टीव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने स्टीव को पकड़ लिया।
और उसे अपने द्वारा खोदे गए बड़े गड्ढे में ले जा रहा था। स्टीव ने फिर भी हार नहीं मानी। वो उछला और बचने के लिए मुड़ गया। वो जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। स्टीव ने उसके हाथ पर काटा, लेकिन ये ऐसा था जैसे चूहे ने मगरमच्छ को काट लिया हो। स्टीव ने उससे पूछा उसके दादा ने ऐसा क्या अपराध किया था। तब उस राक्षस ने बताया, 40 साल पहले तुम्हारे दादा ने एक औरत का खून किया था और मैंने काले जादू से उसके बारे में सबको भुला दिया था और उसने मरने तक खुद को सुरक्षित कर लिया था। तेरे दादा को पता था मुझे ये सब आता है। जब मैंने अपना काम पूरा किया और पैसे देने की बारी आई तो उसने मुझे भी मार दिया और मुझे दफना दिया। तब से मेरी आत्मा उसका बदला लेने के लिए तड़प रही थी, पर क्योंकि वो जिंदा है तब तक कोई उसका कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए उसके मारते ही मैं आज तुझसे उसका बदला लेने आया हूँ। वो राक्षस नाराज हो गया और उसने उन विशाल नाखूनों से स्टीव के चेहरे को नोचा और फाड़ दिया। उसने स्टीव को गड्ढे में धकेल दिया और उसे जिंदा दफन कर दिया। स्टीव की चीखों की हत्या कर दी गई। इसके बाद उस डरावने राक्षस ने एक बार फिर एक काला जादू किया, जिससे धरती पर स्टीव को जानने वाला हर कोई उसके अस्तित्व के बारे में भूल गया। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इससे हमें और अच्छी कहानियां बनाने का मोटिवेशन मिले।